Hello, everybody out there. How are you all doing? Me, I'm doing well. I hope the same with you on the other side of the screen. Well, my name is Sriram and you are watching Pritam's English Mantra. Let's fall in love with English. आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे हैव टू डू समथिंग एंड हैज टू डू समथिंग का प्रॉपर यूज। इनफैक्ट इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए हैज टू और हैव टू डू समथिंग का प्रॉपर यूज सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका यूज इंग्लिश बोलने में, पढ़ने में और लिखने में बहुत ज्यादा यूज होता है। सो इसलिए हैव टू एंड हैज टू का प्रॉपर यूज जानना बहुत जरूरी है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले हम सीखेंगे जे हैव टू हैज टू का यूज हम किस सिचुएशन में करते हैं। इनफैक्ट हैव टू हैज टू का प्रयोग जरूरत नेसेसिटी, जिम्मेदारी, मजबूरी और बाध्यता का भाव प्रकट करने के लिए यूज किया जाता है। आई रिपीट वंस मोर, हैव टू और हैज टू का प्रयोग जरूरत, जिम्मेदारी, मजबूरी कंपल्सन, नेसेसिटी जरूरत, जिम्मेदारी, मजबूरी, ऑब्लिगेशन अपरिहार्यता या बाध्यता, इस प्रकार का भाव का प्रकट करने के लिए हैव टू और हैज टू का यूज किया जाता है। टू कट ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हैव टू हैज टू का यूज हम उसी प्रकार वाक्यों में यूज करते हैं, यानी इसी प्रकार वाक्यों में जो मुझे आज करना है, जिसमें मैं टाल नहीं सकता, जिसे करना मेरा मजबूरी है, जिसे करना मेरा जरूरत है और जिम्मेदारी है और इसे करना मेरा बाध्यता है। सो जो मुझे आज करना है और किसी व्यक्ति को आज करना है और जिसे वो टाल नहीं सकता, जिसे करना एक मजबूरी है, जरूरत है या जिम्मेदारी है, नेसेसिटी है, ऑब्लिगेशन और कंपल्सन है। इसी प्रकार सेंटेंस में हम हैव टू और हैज टू का यूज करते हैं। अगर मैं कहना चाहता हूं मुझे आज मार्केट जाना है, अगर ये जो मार्केट जाना है अगर ये मैं टाल सकता हूं, ये मेरा प्लानिंग है, तो इस सेंटेंस में हम यूज करेंगे बी टू, आई एम टू गो टू मार्केट। अगर मैं कहना चाहता हूं मुझे आज कोर्ट जाना है, सो इसे मैं टाल नहीं सकता, ओके ये मेरा मजबूरी है, ये मेरा जरूरत है, इसलिए इसी प्रकार सेंटेंस में हम यूज करते हैं हैव टू। To get a complete picture on the use of have to and has to do something, let's take some more examples. उसे 5 बजे एयरपोर्ट जाना है। सो 5 बजे एयरपोर्ट जाना उनका नेसेसिटी है, कंपल्सन है, ऑब्लिगेशन है, ये वो टाल नहीं सकता। सो इसी प्रकार वाक्यों में हम हैव टू और हैज टू का यूज करते हैं। हम और कुछ एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मेरी माँ घर पर नहीं है, सो आज मुझे खाना पकाना है। सो यहाँ पर खाना पकाना मेरी जिम्मेदारी है, मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरे पास आज घर में माँ नहीं है। वी कैन टेक वन मोर एग्जाम्पल लाइक दिस, मुझे आज कोर्ट में हाजिर होना है। इसी प्रकार जो सेंटेंस जो एक नेसेसिटी, कंपल्सन, मजबूरी, ऑब्लिगेशन, इसी प्रकार जो नेसेसिटी, कंपल्सन और ऑब्लिगेशन का व्यक्त करता, इसी प्रकार सेंटेंस में हैव टू और हैज टू का यूज होता है। लेट्स अंडरस्टैंड वेयर वी कैन यूज हैव टू एंड हैज टू। अगर सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू और प्लूरल होगा तो हम यूज करेंगे हैव टू, जैसे आई हैव टू, वी हैव टू, दे हैव टू, यू हैव टू एंड द बॉयज हैव टू, द स्टूडेंट्स हैव टू, प्लूरल सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट और एनी नेम और सिंगुलर होगा तो हम यूज करेंगे हैज टू, जैसे ही हैज टू, सी हैज टू, इट हैज टू, रामो हैज टू, ओके लाइक दिस। चलो कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस में हैव टू एंड हैज टू का यूज देखते हैं। पहला एग्जांपल लेते हैं, मुझे आज कोर्ट में हाजिर होना है। ये सेंटेंस को ट्रांसलेशन करने के लिए पहले हम जानते हैं सब्जेक्ट को। यहां पर सब्जेक्ट कौन है? मुझे। सो आई के पास हम क्या यूज करेंगे? हैव टू। सो आई हैव टू हाजिर होना, अपीयर। आई हैव टू अपीयर बिफोर द कोर्ट टुडे। उसे 5 बजे एयरपोर्ट जाना है, तो सब्जेक्ट कौन सा है? उसे
तो उसे को क्या बोलते हैं? ही। सो ही के पास हैज टू लगता है, सो ही हैज टू गो टू एयरपोर्ट एट 5 o'clock। उन्हें आज एग्जाम देना है, दे हैव टू अपीयर फॉर द एग्जाम टूडे। चलो अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस में हैव टू और हैज टू का यूज कैसे होता है। तो पहले जान लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या होगा हैव टू और हैज टू का। तो पहले यूज करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद यूज करेंगे डू नॉट और डज नॉट, ओके, एज पर द सब्जेक्ट। अगर आई, वी, दे, यू प्लूरल होगा तो सब्जेक्ट हम यूज करेंगे डोंट हैव टू। और अगर सब्जेक्ट ही, सी, ईट, नेम और एनी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम यूज करेंगे डज नॉट हैव टू। देन उसके बाद हम यूज करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, उसके बाद हम अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस यूज करेंगे। चलो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मुझे आज कोर्ट में हाजिर नहीं होना है। सो इस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई डोंट हैव टू अपीयर बिफोर द कोर्ट। उससे 5 बजे एयरपोर्ट नहीं जाना है। यहां पर सब्जेक्ट कौन है? उससे। तो उससे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ही। देन ही के पास क्या लगेगा? डज नॉट। सो ही डजंट हैव टू, ही डजंट हैव टू गो टू एयरपोर्ट एट 5 o'clock। उन्हें आज एग्जाम नहीं देना है। सो कैसे कहेंगे? दे डोंट हैव टू अपीयर फॉर द एग्जाम टुडे। आज मुझे बाहर नहीं जाना है। तो इसे कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे? आई डोंट हैव टू गो आउट टुडे। सो अब चले यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर सीखते हैं। यस नो क्वेश्चन में फर्स्ट हम यूज करेंगे डू और डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। यहां पर हम डू और डज कहां पर यूज करेंगे? अगर सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू प्लूरल होगा तो हम डू यूज करेंगे, जैसे डू यू हैव टू। अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट और सिंगुलर और एनी नेम होगा तो हम यूज करेंगे डज, जैसे डज ही हैव टू, डज राम हैव टू, डज हरी हैव टू, एक्सेट्रा। चलो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। क्या तुम्हें बिजली का बिल भरना है? क्या तुम्हें आज बिजली का बिल भरना है? तो कैसे कहेंगे? तो पहले सब्जेक्ट कौन सा है? तुम्हें, यू। तो यू के पास कौन लगता है? डू लगता है। सो डू यू हैव टू पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल? क्या तुम्हें ये एग्जाम देना है? कैसे कहेंगे? डू यू हैव टू अपीयर फॉर दिस एग्जाम? क्या उन्हें कोर्ट में हाजिर होना है? सब्जेक्ट कौन सा है? उन्हें। तो उन्हें कैसे बोलेंगे? ही। सो ही के पास कौन लगेगा? डज। सो डज ही हैव टू अपीयर बिफोर द कोर्ट टुडे। क्या हमें वहां पर जाना है? सो हमें वी। सो वी के साथ कौन लगता है? डू। सो डू यू हैव टू गो देयर? डू वी हैव टू गो देयर? अब हम सीखते हैं डब्ल्यूएच क्वेश्चन का स्ट्रक्चर, यानी डब्ल्यूएच क्वेश्चन में हैव टू और हैज टू का यूज कैसे होगा। तो पहले हम यूज करेंगे डब्ल्यूएच वर्ड, उसके बाद यूज करेंगे डू और डज एज पर द सब्जेक्ट। जैसे सब्जेक्ट आई, बी, दे, यू प्लूरल होगा तो सब्जेक्ट डू यूज करेंगे, और ही, सी, इट, एनी नेम और सिंगुलर होगा तो हम डज यूज करेंगे। उसके बाद हम यूज करेंगे सब्जेक्ट के बाद हम यूज करेंगे हैव टू, उसके बाद हम यूज करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो पहला एग्जांपल लेते हैं। मुझे यहां पर क्यों साइन करना है? मुझे यहां पर क्यों साइन करना है? सो यहां पर सब्जेक्ट कौन सा है? आई। सो आई के लिए हम क्या यूज करेंगे? डू। सो डब्ल्यूएच वर्ड कौन सा है? क्यों। तो क्यों को इंग्लिश में क्या करते हैं? व्हाई। सो पहले हम यूज करते हैं व्हाई, उसके बाद डू यूज करते हैं। तो व्हाई डू आई हैव टू साइन करना, पुट माई सिग्नेचर हियर। व्हाई डू आई हैव टू पुट माई सिग्नेचर हियर। तुम्हें कब बिजली का बिल भरना है? सो यहां पर डब्ल्यूएच वर्ड कौन सा? कब का मतलब क्या है? व्हेन। सो व्हेन डू यू हैव टू पे योर इलेक्ट्रिसिटी बिल? उन्हें कब एयरपोर्ट जाना है? सो व्हेन डज ही, बिकॉज उन्हें ही, सो ही मीन्स डज यूज होगा। सो व्हेन डज ही हैव टू गो फॉर द एयरपोर्ट। इसी तरह हम डब्ल्यूएच क्वेश्चन का ट्रांसलेट करते हैं। ये था हैव टू का पहला यूज। ये जो हैव टू एंड हैज टू का एक दूसरा भी यूज है। जैसे हम कहते हैं हम जो इस यूज के अनुसार हम जो करना पड़ता है, हमें जो करना पड़ता है, इससे एक्सप्रेस हम करते हैं हैव टू और हैज टू का यूज के साथ। जैसे कि जो एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे रोज खाना पकाना पड़ता है। सो इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई हैव टू प्रिपेयर फूड,
और कुक फूड एवरीडे और ऑन अ डेली बेसिस। उन्हें समय पर दवा लेना पड़ता है। ही हैज टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। गीता को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। गीता हैज टू वर्क हार्ड। अगर ये वाला सेंटेंस को हम नेगेटिव करेंगे तो कैसे होगा? मुझे रोज खाना बनाना नहीं पड़ता। आई डोंट हैव टू कुक फूड एवरी डे। उन्हें अब दवा लेना नहीं पड़ता। ही डजंट हैव टू टेक मेडिसिन। चलो कुछ यस नो क्वेश्चन का एग्जांपल लेते हैं। जैसे क्या उन्हें दवा लेना पड़ता है? डज ही हैव टू टेक मेडिसिन? आई मीन सब्जेक्ट कौन सा है? उन्हें, सो डज ही हैव टू टेक मेडिसिन? क्या उन्हें मेहनत करना पड़ता है? डज ही हैव टू वर्क हार्ड? चलो कुछ डब्ल्यूएच क्वेश्चन का एग्जांपल लेते हैं। उसे क्यों दवा लेना पड़ता है? व्हाई डज ही हैव टू टेक मेडिसिन? तुम्हें कब स्कूल जाना पड़ता है? व्हेन डू यू हैव टू गो टू स्कूल? इसी तरह आप बहुत सारे सेंटेंस कर सकेंगे एंड यूज कर सकेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो लेसन। मीट यू इन अनदर वीडियो विथ सम न्यू कंटेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।